नमस्कार। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 9 का अभ्यास। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एकवदेन लिखन्तु। अधो नीचे लिखितानाम लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक वन पदेन वर्ड में लिखन्तु लिखें। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, राधिका कथम चलती स्म। राधिका कथम कैसे चलती स्म थी। राधिका कैसे चलती थी। उत्तर है कूर्दमाना, कूदते हुए। दूसरा प्रश्न है, गृहे कति अतिथ्य सन्ति। गृहे घर में कति कितने अतिथ्य मेहमान सन्ति हैं। घर में कितने मेहमान हैं। उत्तर है पंच। काम दृष्ट्वा शावकः भीता न भवन्ति। काम किस को दृष्ट्वा देखकर शावक बच्चे भयभीत नहीं भवन्ति होते थे। किसे देखकर शावक बच्चे भयभीत नहीं होते थे। उत्तर है राधिका, राधिका को। मार्जार्य कति शावका। बिल्ली के कितने शावक थे, कितने बच्चे थे। उत्तर है चत्वारः। राधिका मार्जार्यै किम ददाति। राधिका बिल्ली को क्या देती थी। उत्तर है क्षीरम। चित्रवर्ण को अस्ति। रंग बिरंगा कौन है। उत्तर है शबलः। जो इसके 4 बच्चे थे उनमें एक बच्चे का नाम था शबलः और यही चित्रवर्ण था, यानी कि रंग बिरंगा था। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखन्तु लिखें। फुल सेंटेंस में आंसर दीजिए। पहला प्रश्न है, मार्जारी शावकानां नामानि कानि। मार्जारी बिल्ली के शावकानां बच्चों के नामानि नाम कानि क्या थे। तन्वी, मृदवी, शबलः, भीम च। तन्वी, मृदवी, शबल और भीम। प्रश्न संख्या 2, राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति। राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाती थी। अतिथि देवो भव। अतिथि देवता के समान होता है। प्रश्न संख्या 3, विशिष्टा अतिथ्य क। विशिष्टा अतिथ्य के विशेष अतिथि कौन थे। उत्तर है मार्जारी तस्या चत्वार शावकः च। बिल्ली और उसके 4 शावक, 4 बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितामही राधिकां किम वदति। दादी राधिका से क्या बोलती है। राधिके, हे राधिका, अतिथ्य कदा आगच्छन्ति। अतिथि कब आते हैं। इति न जानीमः। इति ऐसा न नहीं जानीमः, हम सब जानते हैं। हम सब नहीं जानते हैं कि अतिथि कब आते हैं। मार्जारी कदा राधिकाया पृष्ठतः आगच्छति। बिल्ली कब राधिका के पीछे आती है। यदा राधिका शावकानां समीपम गच्छति। यदा जब राधिका शावकानां बच्चों के समीपम पास गच्छति जाती है। जब राधिका बच्चों के समीप जाती है तब मार्जारी राधिकाया पृष्ठतः आगच्छति। तब बिल्ली राधिका के पीछे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जार्यः शावकाः कीदृशः सन्ति। बिल्ली के बच्चे कैसे हैं। तन्वी आकृत्या सुंदरी। तन्वी आकृति से सुंदर है। मृदवी स्पर्शेन अतीव कोमला। मृदवी स्पर्श से बहुत कोमल है। शबलः चित्रवर्ण। जो शबल है वो रंग बिरंगा है। तथा च भीम, और भीम किंचित स्थूल, कुछ मोटा है या कुछ बड़ा है। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों के प्रश्न सूचक वाक्य लिखें। जैसे लेखनी अत्र अस्ति, तो अत्र की जगह पर हमने बनाया कुत्र, तो लेखनी कुत्र अस्ति। लेखनी अत्र यहाँ अस्ति है, लेखनी यहाँ है, तो जब प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न क्या बनेगा, लेखनी कहाँ है। लेखनी कुत्र अस्ति। इसी तरह इन बाकी वाक्यों को बनाते हैं। वृक्ष तत्र अस्ति, वृक्ष वहां है, तत्र की जगह पर हम लिखेंगे कुत्र, तो वृक्ष कुत्र अस्ति, वृक्ष कहाँ है। देवालय अन्यत्र अस्ति, देवालय यानी मंदिर अन्य जगह है, तो अन्य जगह के लिए लिखेंगे कुत्र, कहाँ है। वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सभी जगह है, सर्वत्र की जगह लिखेंगे कुत्र, वायु कहाँ है। बालिका एकत्र तिष्ठन्ति, बालक एक जगह ठहरते हैं, तो एकत्र की जगह लिखेंगे कुत्र, कहाँ ठहरते हैं। माता अत्र अस्ति, माता यहाँ है, अत्र की जगह लिखेंगे कुत्र, तो माता कुत्र अस्ति, माता कहाँ है। प्रश्न संख्या 4, उत्पीठिकायां किम अस्ति। टेबल पर क्या है। किम न अस्ति, क्या नहीं है। इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु, ऐसा चित्र देखकर लिखें।
पुस्तकम पुस्तक, घटी घड़ी, लेखनी पेन, चषक गिलास, कूपी बोतल, स्यूतः थैला, संगणकम कंप्यूटर, वृक्षः पेड़, फलम फल, कंदुकः गेंद। जैसे उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिका यानी टेबल पर पुस्तक है, हमें नजर आ रही है। उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, टेबल पर घड़ी नहीं है, तो घड़ी तो कहीं नजर नहीं आ रही, तो नास्ति। ऐसे बाकी सबको लेकर हम एक एक वाक्य बनाएंगे। उत्पीठिकायाम लेखनी न अस्ति, लेखनी कहीं नजर आ रही है, पेन नहीं है, मेज पर लेखनी नहीं है। उत्पीठिकायाम चषक नास्ति, मेज पर चषक गिलास नहीं है। उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, मेज पर बोतल है, ये नजर आ रही है हमें। उत्पीठिकायाम स्यूतः अस्ति, मेज पर थैला है। उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति, टेबल पर कंप्यूटर है, जी हाँ दिखाई दे रहा है। उत्पीठिकायाम वृक्ष नास्ति, टेबल पर वृक्ष नहीं है। उत्पीठिकायाम फलम अपि नास्ति, फलम फल अपि भी नहीं अस्ति है, मेज पर फल भी नहीं है। उत्पीठिकायाम कंदुका अस्ति, मेज पर गेंद है। उत्पीठिकायाम घटी नास्ति, और मेज पर गेंद घड़ी नहीं है। रेखा चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखें। जैसे मार्जारः कुत्र अस्ति, बिलाव कहाँ है? उत्तर है मार्जारः अत्र अस्ति, बिलाव यहाँ है। यहाँ अत्र करके आपने वाक्य लिखना है, यहाँ तत्र करके वाक्य लिखना है, यहाँ सर्वत्र और यहाँ पर एकत्र। जैसे मार्जारः कुत्र अस्ति, इसमें से हमने मार्जारः लिया, यहां से कुत्र लिया और सबके अंत में जोड़ा अस्ति, तो मार्जारः कुत्र अस्ति। और जब उत्तर लिखेंगे तो यहां से हम लेंगे अत्र, मार्जारः अत्र अस्ति। इस तरह से ये सारे वाक्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों से वाक्य इधर बनेंगे अत्र वाले, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी तरह जो है वो तत्र वाले बनेंगे। सेवकः कुत्र अस्ति, सेवकः तत्र अस्ति। गायकः कुत्र अस्ति, गायकः तत्र अस्ति। इसी तरह एकत्र वाले बनेंगे। बालकः कुत्र अस्ति, बालकः एकत्र अस्ति। मयूरः कुत्र अस्ति, मयूरः एकत्र अस्ति। इसी तरह सर्वत्र वाले बनेंगे। प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। छात्रः कुत्र अस्ति, छात्र कहाँ है? छात्रः अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है। काकः कुत्र अस्ति, कौवा कहाँ है? काकः अत्र अस्ति, कौवा यहाँ है। दीपकः कुत्र अस्ति, दीपक कहाँ है? दीपकः अत्र अस्ति, दीपक यहाँ है। घटः कुत्र अस्ति, घड़ा कहाँ है? घटः अत्र अस्ति, घड़ा यहाँ है। सुधाखंडः कुत्र अस्ति, सुधाखंड यानी चौक कहाँ है? सुधाखंड अत्र अस्ति, चौक यहाँ है। शिक्षकः कुत्र अस्ति, शिक्षक कहाँ है? शिक्षकः अत्र अस्ति, शिक्षक यहाँ है। बालिका कुत्र अस्ति, बालिका कहाँ है? बालिका अत्र अस्ति, बालिका यहाँ है। लेखनी कुत्र अस्ति, पेन कहाँ है? लेखनी अत्र अस्ति, पेन यहाँ है। माला कुत्र अस्ति, माला कहाँ है? माला अत्र अस्ति, माला यहाँ है। मार्जारः कुत्र अस्ति, बिलाव कहाँ है? मार्जारः अत्र अस्ति, बिलाव यहाँ है। इसी प्रकार से जो है ये सर्वत्र वाले वाक्य कैसे बनेंगे? प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाश कहाँ है? प्रकाशः सर्वत्र अस्ति, प्रकाश सब जगह है। परमेश्वरः कुत्र अस्ति, परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, परमेश्वर सभी जगह है। ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञान कहाँ है? ज्ञानम सर्वत्र अस्ति, ज्ञान सब जगह है। आकाशः कुत्र अस्ति, आकाश कहाँ है? आकाशः सर्वत्र अस्ति, आकाश सब जगह है। अणुः कुत्र अस्ति, अणु कहाँ है? अणुः सर्वत्र अस्ति, अणु सभी जगह है। प्रकृति कुत्र अस्ति, प्रकृति कहाँ है? प्रकृति सर्वत्र अस्ति, प्रकृति सब जगह है। पुष्पाणि कुत्र अस्ति, फूल कहाँ है? पुष्पाणि सर्वत्र सन्ति, फूल सब जगह है। वायु कुत्र अस्ति, वायु कहाँ है? वायु सर्वत्र अस्ति, वायु सब जगह है। प्रेम कुत्र अस्ति, प्रेम कहाँ है? प्रेम सर्वत्र अस्ति, प्रेम सब जगह है। ऐसे ही तत्र को लेकर वाक्य बनेंगे। सेवकः कुत्र अस्ति, सेवक कहाँ है? तो सेवकः तत्र अस्ति, सेवक वहां है। विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ है? विद्यालय तत्र अस्ति, विद्यालय वहां है। गायकः कुत्र अस्ति, गायक कहाँ है? गायकः तत्र अस्ति, गायक वहां है। घटी कुत्र अस्ति, घड़ी कहाँ है? घटी तत्र अस्ति, घड़ी वहां है। फलम कुत्र अस्ति, फल कहाँ है? फलम तत्र अस्ति, फल वहां है। गृहम कुत्र अस्ति, घर कहाँ है? गृहम तत्र अस्ति, घर वहां है। वाटिका कुत्र अस्ति, वाटिका कहाँ है? वाटिका तत्र अस्ति, वाटिका वहां है। हरिणा कुत्र अस्ति, हरिण कहाँ है? हरिणा तत्र अस्ति, हिरण वहां है। अजः कुत्र अस्ति, बकरा कहाँ है? अजः तत्र अस्ति, बकरा वहां है। मुष्क कुत्र अस्ति, चूहा कहाँ है? मुष्क तत्र अस्ति, चूहा वहां है। ऐसे ही एकत्र वाले रूप बनेंगे।
जैसे बालका कुत्र अस्ति, बालक कहाँ है, तो बालका एकत्र अस्ति, बालक एक जगह है। मयूरा कुत्र अस्ति, मोर कहाँ है, मयूरा एकत्र अस्ति, मोर एक जगह है। ऐसे मित्र को लेकर मित्रम कुत्र अस्ति, मित्र कहाँ है, मित्रम एकत्र अस्ति, मित्र एक जगह है। वैसे ही पुत्र को लेकर पुत्र कुत्र अस्ति, पुत्र कहाँ है, पुत्र एकत्र अस्ति, पुत्र एक जगह है। महिला कुत्र अस्ति, महिला कहाँ है, महिला एकत्र अस्ति, महिला एक जगह है। सेविका कुत्र अस्ति, सेविका कहाँ है, सेविका एकत्र अस्ति, सेविका एक जगह है। चटका कुत्र अस्ति, चिड़िया कहाँ है, चटका एकत्र अस्ति, चिड़िया एक जगह है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, दोला एकत्र अस्ति, झूला एक जगह है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उदाहरणानुसारम कह कुत्र अस्ति, उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है, कुत्र नास्ति और नहीं है, इति लिखन्तु, ऐसा लिखें। जैसे सिंह वने अस्ति, कार्यालय न अस्ति, शेर वन में है, कार्यालय में नहीं है। वैसे ही छात्र आकाशे नास्ति, छात्र आकाश में नहीं है, छात्र विद्यालय अस्ति, छात्र विद्यालय में है। समुद्र मत्स्य मछली समुद्रे अस्ति, मछली समुद्र में है, मत्स्य वृक्षे नास्ति, वृक्ष पर नहीं है। मधुरता मोदके अस्ति, मधुरता कषाय न अस्ति। उष्णता सूर्य अस्ति, उष्णता चंद्रे न अस्ति। वानरः नद्याम न अस्ति, वानरः वृक्षे अस्ति। बंदर नदी में नहीं है, बंदर पेड़ पर है। नौका जले अस्ति, नाव जल में है, नौका पर्वते नास्ति, नाव पर्वत पर नहीं है। अज्ञानम पंडिते नास्ति, अज्ञान पंडित में नहीं है, अज्ञानम मूर्खे अस्ति, अज्ञान मूर्ख में है। चंद्र अमावस्याम नास्ति, चंद्र अमावस्या को नहीं है, चंद्र पूर्णिमायाम अस्ति, चंद्रमा पूर्णिमा को है। अवकाश सोमवारे नास्ति, अवकाश सोमवार को नहीं है, अवकाश रविवारे अस्ति, अवकाश रविवार को है। पाठे स्थूलाक्षरे लिखिता शब्दा अव्ययपदानि सन्ति, पाठ में जो स्थूल अक्षर लिखे गए हैं, यानी कि जो डार्क करके जो है बोल्ड लेटर में जो लिखे गए हैं, वो सारे क्या हैं, अव्यय हैं। अब अव्यय होते क्या हैं, यहाँ देखिए अव्यय लक्षणम सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत न व्येति तद अव्ययम। अर्थात त्रिषु लिंगेषु सदृशम, एक समान तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में एक जैसा रहता है। सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में भी एक जैसा रहता है। वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में भी एक जैसा रहता है। यत नाव्यति, जो परिवर्तन नहीं होता, तद अव्ययम, वह अव्यय है। जैसे अपि, अपि का अर्थ होता है भी, तो हिंदी में भी भी का ना तो वचन बदलता है ना इसका लिंग बदलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय पदेषु वचन भेद विभक्ति भेद लिंग भेद च न भवति, अव्यय पदों में वचन भेद विभक्ति भेद और लिंग भेद नहीं होता। एतानि अव्यय पदानि सर्वदा समान रूपेण वाक्ये भवन्ति, ये अव्यय पद हमेशा समान रूप से वाक्य में होते हैं। निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानम पठन्तु लिखन्तु च, निम्नलिखित वाक्यों को सावधानी से पढ़ें और लिखें। क्या छात्र अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है, अत्र क्या है, अव्यय। क्रीडांगणम तत्र अस्ति, क्रीडांगणम खेल का मैदान, तत्र वहां अस्ति है, खेल का मैदान वहां है। कंदुकः कुत्र अस्ति, गेंद कहाँ है, कुत्र क्या है, अव्यय। नगरम अन्यत्र अस्ति, नगर अन्य जगह है। परमेश्वर सर्वत्र अस्ति, परमेश्वर सभी जगह है। भोजनम अत्र नास्ति, भोजन यहाँ नहीं है। इस प्रश्न को देखें, विद्यालय परिसरे किम अस्ति, विद्यालय परिसर में क्या है, किम नास्ति, क्या नहीं है। इति लिखन्तु कक्षायाम च श्रावयन्तु, इसे लिखें और कक्षा में सुनाएं। जैसे बिडाला कुत्र अस्ति, यानी कि बिलाव कहाँ है। यहाँ पर देखिए ये जो उत्पीठिका है यानी टेबल है, ये जो बिलाव है ये उसके ऊपर बैठा, तो ये कहाँ है, ऊपरी। और यहाँ पर जो उत्पीठिका के नीचे बिलाव बैठा है तो बोलेंगे अध। कहाँ पर बैठा हुआ है, उत्पीठिका के अध, और यहाँ पर उत्पीठिका के ऊपरी। यहाँ पर इस उत्पीठिका के कहां पर बैठा, वो कोने, कोने में, केंद्रे, केंद्र में। यहाँ पर जो बॉक्स है ये बिडाल इसके समीपे बैठा हुआ है, तो क्या कहेंगे, समीपे। और जब दूर होगा तो दूरे, और जब किसी बॉक्स के अंदर बैठा है तो अंतः, बाहर है बॉक्स से तो बही, सामने है किसी चीज के तो पुरतः, और किसी चीज के पीछे है तो पृष्ठतः। ऐसे ही अगर किसी चीज के राइट साइड में है यानी कि दाईं ओर है तो दक्षिणतः, और अगर लेफ्ट साइड में है तो वामतः। देखने के लिए धन्यवाद।